जिसने राम नाम को पकड़ लिया, भगवान नाम को पकड़ लिया, तो उसको फिर किसी भी पश्चाताप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान का नाम ही सबसे बड़ा साधन है, साध्य है, पश्चाताप है, फल है, सब कुछ। पूजा का फल क्या है? आप पूजा कर रहे घंटे भर, उसका फल क्या है? पूजा का फल यही है कि अगर आपके जिह्वा से निरंतर भगवान नाम निकलना शुरू हो गया तो समझ लो आपकी पूजा भगवान ने स्वीकार कर ली। जब आपकी जीव से भगवान का नाम निकला, कृष्ण निकला, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वहां बैठे हुए कृष्ण का सिंहासन भी एकदम सतर्क हो जाता है कि किसी ने मुझे पुकारा, किसी ने मेरा नाम लिया। वो कौन है? ठाकुर जी उसे खोजने में लग जाते हैं। किसी ने राधा बोला, राधा बोलते ही ठाकुर जी एकदम राज सुनते ही ढूंढना शुरू कर देते, किसने राधा नाम बोला। तो ये नाम कोई साधारण तत्व नहीं है। कलयुग में सबका सार एकमात्र हरि नाम ही है। और साधन बहुत है दुनिया में, साधनों की कोई कमी नहीं। कितने साधु हैं, आपने देखा होगा, कुंभ मेले में चले जाओ, एक पैर पे ही खड़े हैं सालों से। कोई साधु है बैठे ही नहीं है, खड़ेश्वरी महाराज। कोई साधु है स्नान ही नहीं किया। कोई साधु है सालों से मौन व्रत, कभी किसी ने उनकी वाणी नहीं सुनी। कोई साधु हवा पे ही जी रहे। विचित्र विचित्र साधु मिलते हैं और इतनी कठिन कठिन साधना करते, हम तो सोच भी नहीं सकते सपने में कभी। पर इतनी बड़ी बड़ी कठिन जो साधना हम तो नहीं कर सकते, तो क्या हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी? बोले नहीं, बिल्कुल हो जाएगी। एक बड़ी साधारण सी सरल सी साधना अगर ये आप कर लोगे तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और सरल साधना क्या है? क्या है? अच्छा, एक बार दोनों हाथ उठाइए, बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबसे सरल साधन है। और कोई ये ना सोचे कि मेरा ये गुरु परंपरागत मंत्र है इसलिए बोल रही हूँ। ये कहने का मतलब ये कि ये भगवान नाम सबसे सरल साधन है, सबसे सरल, सबसे उत्तम साधन है। इसमें कुछ भी नहीं इन्वेस्ट है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ऐसा धंधा करना चाहते हो जिसमें इन्वेस्ट ना हो और वह आए ही आए, सब चाहते हैं ना ऐसा। तो पैसा लगे ना एक और वह मिलता ही मिलता रहे, इससे बढ़िया बात क्या होगी? कहीं ऐसा मिल जाए हमें मौका तो छोड़ेंगे? कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे मौके की तो तलाश में रहते हैं, कहाँ सेल चल रही है, कहाँ बाय वन गेट वन फ्री चल रहा है। लगता देखो पैसा, अब वो बात हमें, हमारे दिमाग को बुद्धू बनाने वाली बात है। बाकी पैसा वो उतना ही लेंगे, वो कोई इतने हमारे प्रति समर्पित नहीं कि 5 कपड़ा हमें 1 के भाव में दे देंगे और घुमा के ले लेते हैं। हमें लगता हाँ हमने 1 की पैसे दे के 3 खरीद लिए। तो जहाँ ऐसा ऑफर मिलता हम ढूंढते रहते, कहाँ कौन सी चीज सस्ते में मिल जाए। और छोटे छोटे भी कहीं थोड़ा भी लाभ हो जाए, इसके लिए कितना मोल भाव करते हैं। मोल भाव तो माताओं से पूछो कैसे करना होता, मैया तो सब एकदम साड़ी वाले की दुकान में कहती है, अरे भैया जी कैसी बात, पूरी मतलब जितनी साड़ी सब खुलवा के बोलती है, भैया जी इतने की बता रहे हो आप साड़ी, पिछले सप्ताह में आई थी यही तो 7,000 की दे रहा था, तुम 10,000 की बता रहे हो। दुकानदार बोला, बहन जी भगवान से डरो, कल दुकान खुली है ये, तुम पिछले सप्ताह कहाँ से आ गई। पर एक कुछ डायलॉग जो है ना माताओं के फिक्स होते हैं। तो कहने का मतलब छोटा सा छोटा भी कहीं लाभ हो जाए तो हम छोड़ते नहीं ना, कोशिश करते हैं यहाँ लाभ हो जाए। तो यहाँ तो इतना बड़ा लाभ हमें भगवान का नाम दे रहा है कि एक भी पैसा नहीं लगना और बस प्राप्ति प्राप्ति लेना ही लेना है।
चलो ठीक है, मान लिया पैसा नहीं लग रहा, समय तो लग रहा होगा। समय क्या कम कीमती होता है? टाइम इज मनी, कहावत है ना, टाइम ही हमारा पैसा है, टाइम ही हमारा धन है। तो समय तो लग रहा होगा। बोले कतई नहीं, समय भी नहीं लग रहा। भगवान का नाम लेने में समय नहीं लगता है। जब जिस चीज से हमारी रुचि हो जाती है, जब जिस काम को करने में हमारा मन लग जाता है, जिस काम में हमारा इंटरेस्ट लग जाता है, फिर उसमें समय देना नहीं पड़ता है, अपने आप हम खोज लेते हैं।